तो शुरुआत करेंगे चार बड़ी खबरों के साथ। वो चार बड़ी खबरें कौन सी हैं देख लीजिए बड़ी स्क्रीन पर। चार बड़ी खबरें आपके सामने। पहली बड़ी खबर है पीओके पर बीजेपी की नजर। जी हां, लोकसभा चुनाव हो, पाकिस्तान का जिक्र ना हो, पड़ोसी मुल्क का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीओके को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, हमलावर है कि हम पीओके लेकर रहेंगे और पीओके को लेकर विरोधियों ने भ्रम फैलाया है। हालांकि विरोधी चुनौती दे रहे हैं और ये मुद्दा अब गर्मा चुका है लोकसभा चुनाव में। दूसरी बड़ी खबर है कॉमेडियन से कंगना की तुलना। कंगना जो कि लोकसभा चुनाव लड़ रही है, बॉलीवुड की जानी मानी कलाकार, लेकिन इस समय विवादों में है। कंगना की तुलना कॉमेडियन से किसने कर दी, उस पर विस्तार से बातचीत हम करेंगे। तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, इंदौर में बम की तलाश। इंदौर में बम की तलाश, जी हां, विस्फोटक बम नहीं, अक्षय कांति बम को ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, लगातार ढूंढ रही है। गुस्सा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अक्षय कांति बम को लेकर, इसलिए बम की तलाश कांग्रेस पार्टी को पोस्टर लगा दिए गए हैं और कहा है बम ढूंढो इनाम पाओ। चौथी बड़ी खबर है टैक्स चोरी पर बीजेपी का प्लान। जी हां, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने टैक्स चोरी ना हो इसके लिए एक प्लान बनाया है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का प्लान, वो आपको हम विस्तार से समझाएंगे आज। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए पीओके की। पीओके की सबसे पहले बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव हो और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता लगातार पीओके का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री हों अमित शाह या फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हों। बीजेपी हमेशा से कहती आ रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे हम लेकर रहेंगे, लेकिन बीजेपी के विरोधी पीओके पर लगातार बीजेपी को चुनौतियां देते आ रहे हैं हमेशा से ही। रिपोर्ट देखिए आप। पीओके भारत का है, पीओके लेके रहेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए। हम नहीं डरते हैं एटम बम से। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और भारत से इसको कोई छीन नहीं सकता। पीओके पर बीजेपी की नजर, कांग्रेस बोले कठिन है डकर। इस लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा खूब छाया हुआ है। सीएम योगी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह तक पीओके के जल्द भारत में शामिल होने की बात कह चुके हैं और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा बयान दे दिया। आज तो देश ही सवाल पूछ रहा है, भारत के विभाजन का दोषी आखिर कौन था? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। धारा 370 लगाने का पाप किसने किया था? अगर 3 दिन युद्ध और चल जाता तो संपूर्ण कश्मीर हमारा होता। पीओके किसके कारण बना? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कारण। पीओके भारत का है, पीओके लेके रहेंगे। यूपी के सीएम तो ये तक कह चुके हैं कि पीएम मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगले 6 महीने में पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से पहले और इस बयान के बाद भी देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपनी चुनावी रैलियों में पीओके का जिक्र कर रहे हैं और ये बताने से भी नहीं चूक रहे हैं कि पीओके भारत का हिस्सा था और हम इसे लेकर रहेंगे। ये राहुल बाबा के एडवाइजर है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा पाकिस्तान को सम्मान दो भाई, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। क्यों ना करे? तो वो जवाब दे रहे हैं उनके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताओ भाई, रायबरेली वालों, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, छोड़ना चाहिए क्या?
मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, हम नहीं डरते हैं एटम बम से। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और भारत से इसको कोई छीन नहीं सकता। भाइयों बहनों बांधा वालों, मुझे बताओ, ये पाकिस्तान जो है हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? मैं आज कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, झज्जर वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, 80 के हो गए, आप इस देश को नहीं जानते हो। झज्जर हरियाणा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उसके पास एटम बम है, भारत को डरा रहे हैं। अरे राहुल बाबा, मेरी बात सुन लो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है, हम एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते हैं। मैं आज इस झज्जर की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी पीओके को वापस लाने के लिए खुली चुनौती दे चुके हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पिछले साल संसद में कहा था कि 2024 के चुनाव से पहले पीओके छीन कर दिखाओ, सारा देश बीजेपी को वोट देगा। हाँ, करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। दरअसल पीओके इन दिनों असंतोष की आग में झुलस रहा है। अलग अलग कारणों से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है। पीओके के लोग अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। यही वजह है कि वहां अंदर ही अंदर बगावत की चिंगारी सुलग रही है और पीओके में सुलगती इस चिंगारी के बीच अब बीजेपी को इंतजार 4 जून का है, क्योंकि उसी दिन हिंदुस्तान की जनता का फैसला सामने आएगा, जिसके बाद तय होगी पीओके की तकदीर। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़। आखिर कहां है बम? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। बात इंदौर की कर दी जाए अक्षय कांति बम, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस है कि उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। कहना गलत नहीं होगा, कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस कांति के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। जी हां, अब कांग्रेस अक्षय कांति बम को ढूंढने के लिए पोस्टर लगा रही है। इंदौर में अक्षय कांति बम को ढूंढकर लाने वाले को कांग्रेस 5100 रुपए का इनाम भी देगी। क्या कर रही है कांग्रेस इंदौर में अक्षय कांति बम को लेकर, उसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देख लीजिए। कहां है बम? बम ढूंढो, 5100 रुपये पाओ। कांग्रेस का बम ढूंढो अभियान, पता बताने वाले को मिलेगा इनाम। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इंदौर में एक अभियान चलाया, नोटा अभियान। अब चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने नया अभियान छेड़ा है, नाम है बम ढूंढो अभियान। आम नागरिक हो या कोई कार्यकर्ता, जो भी अक्षय कांति का पता बताएगा उसे 5100 रुपए दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर अक्षय कांति बम को फरार घोषित करते हुए कांग्रेस ने 5100 रुपये का इनाम घोषित किया है। शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें अक्षय कांति बम का फोटो लगा है, फरार लिखा है, साथ लिखा है धारा 307 का फरार अपराधी अक्षय बम को गिरफ्तार करवाने व पुलिस का सहयोग करने के लिए सूचना देने वाले को 5100 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित कई गाड़ियों पर अक्षय कांति बम को ढूंढने के पोस्टर चिपका दिए। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली चौराहों पर भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस को नींद से जगाने के लिए रीगल चौराहे स्थायी पुलिस मुख्यालय की दीवारों पर भी पोस्टर लगा दिए गए। हमने पुलिस के सहयोग के लिए फरार आरोपी अक्षय बम को गिरफ्तार कराने के लिए 5100 रुपये का इनाम की घोषणा की है। उसके जगह जगह कल रात में सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टावर चौराहा, रीगल चौराहा, पलासिया, तिलक नगर बस स्टैंड के साथ ही सैकड़ों की संख्या में रिक्शा, ई रिक्शा और 4 पहिया वाहनों पर हमने उसके पोस्टर चिपकाए हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी का सोचना अलग है। बीजेपी अक्षय कांति बम को फरार नहीं मान रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति को फरार घोषित नहीं कर सकती, ये पुलिस का काम है। इस तरह के पोस्टर लगाकर कांग्रेस अक्षय कांति बम की मानहानि कर रही है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अपमान है। किसी भी पार्टी को किसी को फरार घोषित करने का अधिकार नहीं है। अगर वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो न्यायालय जो कार्रवाई करेगी वो अलग है। तो ये तो किसी का अपमान है, मानहानि, और ऐसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दूसरा, कांग्रेस सबसे पहले ये जवाब दे कि उनके प्रतिनिधि, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ऐसी क्या निराशा कांग्रेस में आ गई। तो मुझे जो कारण समझ में आता है वो तो यही है कि जिन्होंने राम को छोड़ दिया तो वहाँ जितने सनातनी लोग हैं वो सब छोड़ के जा रहे हैं। जिस तरह से अक्षय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, उससे कांग्रेस इस कदर हताश है कि जिस मामले में उनका कुछ लेना देना नहीं है, उसमें अक्षय कांति बम के पोस्टर लगा रही है। अक्षय बम के खिलाफ 14 साल पुराने मामले को लेकर धारा 307 लगाई गई है। साथ ही बम के खिलाफ धारा 420, 409 और 406 के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है। कांग्रेस ने ये जो पोस्टर इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये इंदौर का पुलिस मुख्यालय है, रीगल चौराहे स्थित, उसके बाहर लगाया है। यानी कि पुलिस को भी कांग्रेस ये बताना चाहती है कि जल्द से जल्द अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम इंदौर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कांति बम ने कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अक्षय कांति बम को छोड़ नहीं रही है, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। हर दिन हम देखते हैं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ऐसे स्टंट करती रहती है अक्षय कांति बम को लेकर। पुनीत जी बिल्कुल सुमित, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अक्षय बम को छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो उन्हें बीच में छोड़कर चले गए थे। अब देखिए इस तरह के पोस्टर लगा के फिर से कांग्रेस ने उन्हें चर्चा में ला दिया है। अक्षय बम जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे तब वो इतने चर्चा में नहीं बने हुए थे जितना वो बीजेपी में शामिल होने के बाद बन गए। कांग्रेस ने जिस तरह से उन पर निशाना साधा है तो पूरे देश में वो चर्चा का विषय बने हुए थे। विशेष तौर पर इंदौर और मध्य प्रदेश में तो उनकी खासी चर्चा हुई है। अब उनकी तलाश में 5100 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट जारी किया है कोर्ट ने अक्षय कांति बम का। 8 जुलाई तक उन्हें पेश करना है कोर्ट में, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस ने अपने मन से ही उन्हें फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने और पुलिस ने उन्हें फरार घोषित नहीं किया है। इस मामले में हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई थी सुमित, तो उनका भी ये कहना है कि 8 तारीख तक का समय कोर्ट ने दिया है, उस दिन उन्हें लाकर पेश कर दिया जाएगा, उसके पहले उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब जो 5100 रुपये का इनाम की घोषणा की है, तो इसके बाद ये समझा जा सकता है कि अक्षय कांति बम के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन 10 मई को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, मैं आपसे समझना चाहूंगा पुनीत, एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर कांग्रेस ये सब कर क्यों रही है। कांग्रेस को क्या फायदा हो जाएगा इससे? अगर अक्षय कांति बम मिल भी गए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, सजा भी हो गई, तो कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा? क्या अक्षय कांति बम के मिल जाने से कांग्रेस पार्टी इंदौर में जीत जाएगी? कैसे जीतेगी? संभव नहीं है, प्रत्याशी है ही नहीं। मतलब समझना चाहूंगा मैं, कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा इससे? पुनीत, संतुष्टि, सिर्फ संतुष्टि कहा जा सकता है सुमित, क्योंकि जो ये कांग्रेस के नेता है ये अपने आप की संतुष्टि चाहते हैं, क्योंकि पार्टी से कोई संबंध नहीं, चुनाव से कोई संबंध नहीं। हाँ, अक्षय बम जरूर उन्हें बीच में छोड़कर चले गए थे, तो अब कांग्रेसी सिर्फ संतुष्टि चाहते हैं। अक्षय बम को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए, और अधिक संतुष्टि उन्हें तब मिलेगी जब वो जेल चले जाए।
तो जेल जाना तो बहुत आसान लग नहीं रहा है सुमित, क्योंकि 8 जुलाई को जब वो कोर्ट में पेश होंगे तो उसके पहले भी वो हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का प्रयास भी कर सकते हैं। पर हत्या के प्रयास का प्रकरण है तो उसमें अग्रिम जमानत मिलना भी शायद आसान ना हो। इसके अलावा मुश्किलें और तब बढ़ जाएगी जब 8 जुलाई तक 420 की धारा के तहत भी जांच कर चलिए ठीक है, कोई फायदा कांग्रेस को इससे कोर्ट मिलेगा नहीं, लेकिन आत्मसंतोषी के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए कांग्रेस पार्टी ये सब स्टंटबाजी कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका पुनः जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे आप। फिल्म बंटी बबली याद होगी आपको, जिसमें गाना है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यही आरोप बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर अब लगा रही है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठने पर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। इधर केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने पीएम पर भी निशाना साधा है और कहा है कि जनता ने प्रधानमंत्री को चुना था या फिर थानेदार को चुना था, जो एक के बाद एक हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। सुनिए। अब तक कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन ये जो अपनों को ठगे वो महाठग। संयोग नहीं है। कुमार विश्वास के साथ क्या किया? मैं एक ही सवाल केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, स्वाति मालीवाल वाले मामले में बोले क्यों नहीं? पहले तो बड़ा जोश में बयान दिया था संजय सिंह ने, गलत हुआ है और सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन अपने पीए पे बोल क्यों नहीं रहे? चुप चुप बैठे हो। जरूर कोई बात है। घोटालों की चाबी क्या वैभव के पास है? अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं किसी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। अब बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ में बीजेपी मतलब सरकार की एक खास प्लानिंग की। टैक्स चोरी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने नई पहल की है। साय सरकार प्रदेश में जल्द ही विजिलेंस सिस्टम लागू करेगी। बड़ी बात क्या है वो समझिए। प्रदेश में विजिलेंस सिस्टम लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद देश का तीसरा प्रदेश बनेगा। यह पहल पंजीयन विभाग में पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए की जा रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में हर बड़ी रजिस्ट्री की स्क्रूटनी होगी। पहले पक्ष और विपक्ष के बयान सुनिए, फिर इस खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। सुनिए। जहाँ भी जो भी क्षेत्र हैं सभी जगह हम ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जीएसटी विभाग सभी चीज़ों का रिसर्च कर रहा है और जो बेस्ट पॉसिबल लोगों को जो जहाँ पे जो स्कोप है वो टैक्स सब पे करें, इसी से प्रदेश का विकास होगा, हम अपील भी करते हैं। और आने वाले पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों की जनता नगरीय निकाय चुनाव में और ग्रामीण क्षेत्र की जनता पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से आशीर्वाद दें। नहीं, निश्चित रूप से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आए। व्यापारी वर्ग जीएसटी के प्रावधानों को लेकर हताश और परेशान है। कई प्रकार से जीएसटी लगाया जा रहा है और व्यापारी इन समस्याओं को लगातार केंद्र सरकार के आगे रखे भी हैं और सुझाव भी दिए हैं, पर उस पर अमल नहीं किया गया है। और अभी चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से जीएसटी की छापामार कार्रवाई हो रही है, ये पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी के लिए वसूली के लिए छापामार कार्रवाई की जा रही है। और भाजपा नेता के द्वारा व्यापारियों को टैक्स चोर कहना बेहद निंदनीय है। व्यापारी तो हमेशा टैक्स दिए हैं। तो क्या है बीजेपी की प्लानिंग, क्या है बीजेपी का नया प्लान टैक्स चोरी को रोकने के लिए? उसे समझने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं लाइव। अनमोल बताइए जरा कि क्या है ये विजिलेंस सिस्टम, क्या है बीजेपी की प्लानिंग ताकि टैक्स चोरी ना हो सके?
देखिए सुमित, लगातार प्रदेश में छापेमार कार्रवाई हो रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जो उनके नाम पर कंपनी तो रजिस्टर्ड है लेकिन वो टैक्स नहीं चुकाते हैं। तो इसके खिलाफ जो है स्टेट जीएसटी की टीम हो या सेंट्रल जीएसटी की टीम हो, लगातार कार्रवाई कर रही है। चूंकि अभी प्रदेश में आचार संहिता लगा हुआ है तो इस दौरान भी देखिए थोड़ी कार्रवाई कम हुई है, लेकिन कार्रवाई जो है जारी है। देखिए इस पर कांग्रेस का कहना था कि व्यापारियों को जो है झूठ मूठ का इसमें फंसाया जा रहा है, व्यापारी जो है अपना टैक्स समय पर चुकाते हैं। लेकिन आज ओपी चौधरी जो है वित्त मंत्री, उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में कह दिया है कि अगर जो भी टैक्स चोरी करेगा उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और पैसा वसूला जाएगा। देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि ओपी चौधरी ने कहा है कि पैसा वसूला जाएगा क्योंकि ये पैसा जो है ईमानदार टैक्स पेयरों का है, हम इस पैसे को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सरकार की पहल तो अच्छी है अनमोल, लेकिन जब भी प्रदेश में कोई नई व्यवस्था, नया सिस्टम, नई योजना, नई प्लानिंग शुरू होती है तो उस पर सियासत होने लगती है। कांग्रेस इस पर कटाक्ष कर रही है, तंज कस रही है। बिल्कुल, देखिए सुमित, जब भी कोई सरकार काम करती है तो विपक्ष लाजमी तौर पर कटाक्ष करती है और कांग्रेस देखिए इसी पे जो है अब जिस तरीके से कार्रवाई तेज हो गई है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं सुमित कि अगर पिछले साल के अगर आंकड़े को देखेंगे तो अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है, छापेमार कार्रवाई इस टैक्स वसूलने में, लगातार हजारों जो हैं कंपनियों पर छापा मारा गया है, उनसे लाखों करोड़ों रुपए वसूले गए हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो वसूले जा रहे हैं पैसा, ये व्यापारियों से हुए, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन देखिए परेशान करने की बात नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर के अपने अलग तर्क हैं सिस्टम को लेकर, कांग्रेस के अपने अलग तर्क हैं सिस्टम को लेकर, लेकिन सरकार चाहती है कि टैक्स की चोरी ना हो प्रदेश में। बहुत धन्यवाद अनमोल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अब हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। 1 जून को इस सीट पर वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों एक दूसरे पर कई बार जुबानी हमले करते हुए नजर आए हैं। अब हाल ही में विक्रमादित्य ने कंगना रनौत को कपिल शर्मा से मिलने की नसीहत दी और कहा कि चुनाव के बाद मुंबई जाकर खुद का एक शो लॉन्च करना है। नाम क्या होगा, खुद सुनिए आप। उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, मगर वो हर चीज के लिए जो है वो महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है, सबको हम बड़े ऊंचे नजरिए से देखते हैं। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। देखने वाली बात होगी पहली बार चुनाव लड़ रही कंगना किस तरीके से प्रदर्शन करती हैं लोकसभा चुनाव में। इसी के साथ ही फिलहाल लाउड स्पीकर में आज के लिए इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।